तो किसने किसको नॉमिनेट किया घर से बेघर करने के लिए? वेल, बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टास्क जो है ना वो डिज़ाइन किया ताकि लोगों की जो रियलिटी है वो सामने आए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा महान बन रहे हैं और ये टास्क स्पेशली इसलिए भी डिज़ाइन किया गया कि पता चल पाए लोगों की जो महानता है वो सामने आ पाए। तो यहाँ पर एक तरफ कन्फेशन रूम से नाम लेंगे, जिसका भी वो नाम लेना चाहते हैं उसको करंट लग जाएगा। फिलहाल किसने किसका नाम लिया, किसने किसको करंट दिया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले भैया शहजादा जो है ना आते हैं और शहजादा एलिस का नाम लेते हैं, साथ ही वो शिल्पा का भी नाम लेते हैं, इन दोनों को नॉमिनेट करते हैं। एलिस के लिए रीज़न दिया है 90% गेम, इनका जो गेम है वो अविनाश को डिफेंड करने में जाता है, और शिल्पा के लिए कि दोनों ग्रुप में खेल रही है। तो क्या आपको लगता है कि शिल्पा दोनों ग्रुप में खेल रही है? फिर आती है श्रुतिका। श्रुतिका अविनाश को नॉमिनेट करती हैं, प्लस वो नॉमिनेट करती हैं शिल्पा को। जी हाँ, तो यही सारे जो लोगों के कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक बात विवियान ने बोली थी कि आपके अपने लोग ही आपको एलिमिनेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि विवियान की जो बातें हैं वो सही हो रही हैं, क्योंकि श्रुतिका एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती थी, लेकिन अब श्रुतिका पूरी तरीके से खिलाफ नज़र आ रही है शिल्पा के। उनको ऐसा लगता है कि सबके सामने बहुत अच्छा स्वीट प्यारी बनती है, सबके मुँह पर बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती हैं, बल्कि वो वैसी नहीं है। तो यहाँ पर शिल्पा की जो रियल पर्सनालिटी है वो नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर श्रुतिका के अकॉर्डिंगली। वेल, क्या आपको ऐसा लगता है कि शिल्पा रियल नहीं है जो बिग बॉस के घर में है? फिलहाल ईशा आती है, ईशा अरफीन को नॉमिनेट करती है और चाहत को नॉमिनेट करती हैं। उनका रीज़न अरफीन के लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, और साथ ही चाहत इस लड़की को मैं समझना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ, खुद की चीज़ें उसके लिए सही है लेकिन दूसरा करे तो वो गलत है, ये कैसे? साथ ही चुम ने तो ऐसा काम कर दिया, सॉरी बोल दिया। बिग बॉस ने इतना खतरनाक इनको जो वो सिखा दिया ना, कहते नहीं है सबक सिखा दिया। सबक ये सिखा दिया कि अब सॉरी कोई भी नॉमिनेशन में नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको नॉमिनेशन का चांस ही नहीं दिया, जो कि टोटली अनफेयर था। ऐसे कई लोग सॉरी बोल देते हैं, अगर शिल्पा बोल देती तो क्या फिर उनको मतलब ऐसा चांस ना देते बिग बॉस? तो ये मुझे टोटली रॉन्ग लगा। चलो ठीक है, उसने सॉरी बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऑप्शन ही मत दो। तो ये हो सकता है कि शायद बिग बॉस घर वालों को सबक सिखाना चाहते हो कि अगली बार तुम लोगों ने सॉरी बोला ना तो फिर बढ़िया तरीके से तुमको भी नॉमिनेशन में कोई मौका नहीं मिलेगा। वह आती है उसके बाद शिल्पा शहजादा को नॉमिनेट करती है, प्लस एलिस को नॉमिनेट करती है। यार एलिस के साथ तो ये बंदी 2 दिन पहले बैठी हुई थी शिल्पा शिरोडकर, और बैठ करके बातचीत कर रही थी, गले लगा रही थी। जब शिल्पा एलिस अपनी लाइफ की स्टोरीज बता रही थी, अपने फादर के बारे में बता रही थी, तो उसको रोना भी आ गया था और उन्होंने हक भी किया था, लेकिन समझ में नहीं आया कि उन्होंने एलिस को नॉमिनेट कर दिया। फिलहाल नॉमिनेशन का उन्होंने रीज़न दिया है कि मतलब चौथे हफ्ता लग चुका है, इनको अपना गेम जो है ना खुल करके खेलना चाहिए, अविनाश की प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करती रहती है, तो इस तरीके का इन्होंने रीज़न दिया। चाहत जो है ना अविनाश को नॉमिनेट करती है, इनको लगता है कि ये महान बनने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, ये है नहीं, ये इस घर में क्या बाहर भी रहने के लायक नहीं है, तो ये रीज़न था। साथ ही वो ईशा को भी नॉमिनेट करती हैं कि घर में इनका कोई भी योगदान नहीं है, इनका कोई भी ओपिनियन खुल करके नहीं आता है। तो ईशा एक कई सारे शोज़ किए थे, एक बड़ा नाम थी, लेकिन बिग बॉस के घर में आके काफ़ी ज़्यादा फीकी पड़ गई हैं। वो एक ग्रुप में बंद के रह गई हैं, खुल करके ओपिनियन आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और वो चीज़ है ईशा में, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल फिर आती है यहाँ पर एलिस यहाँ पर शहजादा को नॉमिनेट करती हैं, और साथ ही वो नॉमिनेट करती हैं करणवीर मेहरा को शहजादा के लिए। ये कि मतलब बिग बॉस का जो मतलब है वो गलत, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि बिग बॉस का मतलब जो है ना कुछ अलग ही हैगा। साथ ही वो करणवीर ने जो गाली वगैरह दी थी उसके लिए करणवीर को नॉमिनेट करती हुई नजर आती हैं। फिर आते हैं बग्गा यहाँ पर ईशा को नॉमिनेट करते हैं, एलिस को नॉमिनेट करते हैं। दोनों का रीज़न सेम है कि ये लोग सेफ प्ले कर रही हैं। रजत आते हैं श्रुतिका और विवियान को नॉमिनेट करते हैं। श्रुतिका के लिए उन्होंने रीज़न दिया है कि भैया इसको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलनी आती है, एक्टिंग कर रही है, वैसे लड़ाई होती है तो एकदम सही हिंदी बोलती है, लेकिन जब नॉर्मली हंसती मुस्कुराती जब ऐसे कुछ करती है, ऐसा कुछ करके रजत दिखा रहे थे। विवियान के लिए उन्होंने बोला है कि भैया ये जो है ना
छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं नॉर्मल हो जाते हैं, फिर ये खाओगे वो खाओगे वो खाओगे, ऐसा वाला रीज़न दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब अगर कोई आपसे बहुत प्यार से रह रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो नॉमिनेशन का कोई रीज़न नहीं था। फिलहाल अविनाश की बात करें तो उन्होंने अरफीन को नॉमिनेट किया है, प्लस यहाँ पर श्रुतिका को भी नॉमिनेट किया है। और रीज़न ये कि भैया ये मेरे ऊपर जो है ना हावी होने की कोशिश कर रहे थे जेल के टाइम पर। श्रुतिका वो हमेशा देखती है कि दो लोगों के बीच मुद्दा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फिर वो बीच में कूद जाती है। तो ये श्रुतिका ऐसा करती है क्योंकि जो चाहत और विवियन वाला कुछ मुद्दा था ना, उसमें भी वो कूदी थी, जो कि आज के लाइव फीड में मैंने देखा था। फिर आती है सारा, उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया और ईशा को नॉमिनेट कर दिया है। वो हमेशा मतलब जो है ना पोक करता है, अविनाश के लिए बोला, और ईशा को इसलिए नॉमिनेट किया कि वो अविनाश की टीम में। तो क्या ही बेवकूफ़ सा रीज़न दिया था सारा ने। फिर आते हैं अरफीन ने श्रुतिका को नॉमिनेट किया और ईशा को नॉमिनेट किया है। श्रुतिका को नॉमिनेट करने का रीज़न है कि वो उनको फेक लगती है, रियल नहीं लगती है। साथ ही ईशा को नॉमिनेट किया कि अच्छा कंटेस्टेंट बन के खेल सकती है, लेकिन वो खेल नहीं रही है। साथ ही करण की बात करें तो करण ने एलिस को नॉमिनेट किया है और उन्होंने अविनाश को भी नॉमिनेट किया है। जैसे कि एलिस जो है ना मतलब आलसी है, वो जो है ना उसको और अच्छे से खेलना चाहिए, ये है वो है, बहुत जल्दी चीज़ों में आ जाती है। साथ ही अविनाश जो है ना बदतमीज़ है बहुत ज़्यादा, तो उनका तो 36 का आंकड़ा चलता है, तो नॉमिनेशन बनता ही बनता था। साथ ही विवियन की बात करें तो उन्होंने शहजादा को नॉमिनेट किया है। रियलिटी शो में भी मतलब ये जो रियलिटी शो का फॉर्मेट नहीं समझ पा रहे, श्रुतिका को नॉमिनेट किया है कि जो उन्होंने मेरा हक छीना था नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन का मौका नहीं दिया था, तो ये पर्सनल था। विवियन ने साफ तौर पे कहा है कि ये पर्सनल था। और विवियन ने भी सेम चीज़ें बोली है कि भैया ये जो है ना जब लड़ाई होती है तो एकदम सही हिंदी बोलती है और वैसे ही बनने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर के पूरे 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं। शहजादा, श्रुतिका, ईशा, अविनाश, एलिस, अरफीन और शिल्पा, ये वो 7 कंटेस्टेंट जो कि घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब ये देखना है कि इस बार कोई एलिमिनेशन होता है या फिर नहीं होता। अगर एलिमिनेशन होता भी है तो हाई चांसेस अरफीन या फिर शहजादा में से किसी एक के हो सकते हैं। अगर हम देखें अरफीन का तो थोड़ा सा बॉलीवुड में उनका है, लोगों से अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है कि एक लिमिटेड टाइम के साथ आए। रही बात शहजादा की, तो शहजादा का योगदान बहुत ज़्यादा बिग बॉस के घर में नहीं है, तो नायरा वाला हाल जो है ना वो हो सकता है। दिवाली की वजह से कोई एलिमिनेशन हो सकता है, ना हो, या फिर शहजादा को निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कि अरफीन बच सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए आप इसमें से किसको वोट देने वाले हैं ताकि वो घर के अंदर रहे। थैंक यू।